सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के प्रबंधन के लिए वाराणसी के बीएचयू के श्रावण सेंटर में एक कार्यशाला हो रही है। वहां पर आज एनडीआरएफ की टीम भी मॉक ड्रिल कर रही है कि कैसे जो दुर्घटनाएं होती है वहां से रेस्क्यू किया जाए। हमारे साथ नोडल अधिकारी हैं इस बारे में बात करने के लिए, किस तरीके की कार्यशाला है और इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। सर, ये कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है। जैसे कि कोविड डिज़ास्टर हमने फेस किया है, तो वहाँ पे जो सरकार ने गैप ढूंढा कि भाई हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं और कहाँ पे हमको ट्रेनिंग्स देने की ज़रूरत है, तो उनको लगा कि जो एपेक्स सेंटर्स में लोग काम करते हैं वो तो ऑलरेडी ट्रेंड होते हैं, लेकिन उसके अलावा जो पेरिफेरी में लोग काम करते हैं उनको भी ये पता होना चाहिए कि अगर कोई आपदा की परिस्थिति आती है तो उसमें किस तरह से वो अपनी तैयारी करें। तो पिछले ये 7 दिन की ट्रेनिंग है, तो डे 1 से लेकर डे 7 तक हम जो है उनको इसी बात का प्रशिक्षण दे रहे हैं कि अगर डिज़ास्टर होता है, अगर कोई आपदा होती है तो कहाँ से आप शुरू करेंगे, कि आपके पास में जो अभी रिसोर्स मौजूद हैं उनका आप जो है एनालिसिस करेंगे। उसके बाद में आप देखेंगे कि आपके रिसोर्सेज में गैप कहाँ पे है, उसके बाद में उस गैप को आप बढ़ाएंगे कैसे, क्या ट्रेनिंग है जिसकी व्यवस्था आपको करनी है, कौन सी मिनिस्ट्रीज़ हैं, कौन सी एडमिनिस्ट्रेशंस हैं जिनसे आप सपोर्ट ले सकते हैं। तो ये जैसा कि इसका नाम है कैपेसिटी बिल्डिंग, तो पूरा एक हर स्तर पे उनको ये पढ़ाया जाता है कि कौन कौन सी परिस्थिति में किस तरह की जो है कैपेसिटी बिल्डिंग उनको करने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह का जो डिज़ास्टर हमने फेस किया अगर दोबारा कभी मे बी कोविड नहीं कुछ और उसमें हमारी तैयारी रहे। पैरामेडिकल स्टाफ को भी इससे काफ़ी सहूलियत होती है। सब पैरामेडिकल स्टाफ के लिए अलग ट्रेनिंग होती है। जो हमारी ट्रेनिंग है वो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स के लिए है। ये वो हेल्थ ऑफिसर्स हैं जो पेरिफेरी जो हमारे गांव हैं और जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे जाके काम करते हैं। तो सर, इनमें वो क्षमता है कि अगर ये चाहें और अगर ये ट्रेंड हैं इस चीज़ के लिए, जैसा कि ट्रेनिंग हम दे रहे हैं, तो ये जाके फिर से अपने जो एरिया है उसको एनालाइज करेंगे, उसमें देखेंगे कि इस ट्रेनिंग के हिसाब से वो कहाँ लैग कर रहे हैं और वो उस दिशा में जो है काम करेंगे और उस कमी को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो इस ट्रेनिंग के माध्यम से आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ जो लगातार मॉक ड्रिल कर रहा है कि अगर कोई ऐसा डिजास्टर हो जाता है, कोई व्यक्ति ऊपर फंस जाता है और उसे किस तरीके से यहाँ पर रेस्क्यू किया जाए, उसका भी एक लाइव डेमो एनडीआरएफ के तौर से भी दिया जा रहा है, ताकि जो यहाँ पर लोग जो हैं वो आए हुए हैं वो समझ सके कि ऐसे डिजास्टर आने पर वो किस तरीके से रेस्क्यू कर सकते हैं, किस तरीके से पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। और ये पूरी ट्रेनिंग यहाँ पर एनडीआरएफ भी साथ मिलकर लाइव डेमो कर रही है, ताकि यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो भी समझ सके कि ऐसी स्थितियों में उन्हें आखिर करना क्या है। मैं नवीन शर्मा हूँ, मैं डिप्टी कमांडेंट 11 एनडीआरएफ। सब किस तरीके की ट्रेनिंग है और उससे कितना फ़ायदा होगा? जी, जो हमारी 11 एनडीआरएफ यहाँ पर है, मनोज कुमार शर्मा हमारे डीआईजी हैं। हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के अलावा हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं जो स्टेक होल्डर्स होते हैं। इसके अलावा कम्युनिटी अवेयरनेस करते हैं, स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम्स करते हैं। उसी के तहत आज हम एक डेमो कैरी आउट कर रहे हैं मल्टी कैजुअलिटी ऑपरेशंस का। अगर किसी भी मल्टी कैजुअलिटी ऑपरेशंस होता है, विक्टिम को कैसे हाई राइज बिल्डिंग से रेस्क्यू करते हैं, कोलैप्स स्ट्रक्चर से कैसे हम रेस्क्यू करते हैं, ये एक अवेयरनेस का पार्ट है। इसके अलावा बीएचयू में एक सेमिनार चल रहा था जिसमें डॉक्टर्स अलग अलग स्टेट से आए हुए थे। इसमें हमारे डॉक्टर सर ने भी क्लास लिया। मैंने भी एक इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम का क्लास लिया हुआ है। हमने जो क्लासरूम का क्लासेज हैं, ट्रेनिंग है, वो भी उसमें भी शामिल होते हैं। इसके अलावा हम एक प्रैक्टिकली डेमो करके भी दिखाते हैं। क्या लगता है इससे जो इस ट्रेनिंग का ये पार्ट है मॉक ड्रिल, इससे कितना ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू के प्रति जागरूकता फैलेगी? बिल्कुल, इससे जागरूकता बहुत फैलेगी, क्योंकि जो मेडिकल ऑफिसर्स यहाँ ट्रेन हो रहे हैं वो डाउन द लेन जाके इस चीज़ के प्रचार भी और ट्रेनिंग में अपना चीज़ें बताएंगे और इससे लोग भी जागरूक होंगे। और अपने जैसे कि फ़र्स्ट रिस्पॉन्डर्स कहीं भी किसी भी डिज़ास्टर में फ़र्स्ट रिस्पॉन्डर्स वहाँ के नेबरहुड के लोग हैं, तो उनको जागरूक रखना और उनको थोड़ा सी प्रशिक्षण देना ही हमारा कर्तव्य रहा है। कैपेसिटी बिल्डिंग हो या किसी भी प्रशिक्षण में हम अपना काम तेज़ी से करते आए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।